मर्द पुलिस वाले हैं वो खुले में शराब पी के घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर परसों थी तो बैरिकेड्स के बाहर वो खुद शराब पी के खुलेआम घूम रहे, डर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जब तक वो सिस्टम का पार्ट है तो कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इसी डर से आज इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, ताकि मतलब एक प्लेटफॉर्म में आए अपनी आवाज़ उठाने, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर ये लोग सेफ नहीं है, कल दिन अगर हमारे साथ होता है तो हम तो क्या ही करेंगे, क्या आवाज़ उठाएंगे। इस चीज़ में ये क्लास को ऐड कर रहे हैं, कास्ट को ऐड कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट आइडेंटिटीज लोगों को दे रहे हैं, ताकि जो एक्चुअल इशू है उससे लोग भटके रहे हैं। पुलिस तो गूंगी और बहरी हो गई है, क्योंकि आप उनके पास FIR करने जाओगे वो मना कर लेंगे। 3 महीने तक अगर आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हो तो 3 महीने के बाद आपका कुछ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल लड़की हो तो आपके साथ वही होगा जो अंकिता के साथ हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, वो इस चीज़ को मतलब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जीतना और सत्ता में मज़े लेना, यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो हम उन्हीं से बात करते हैं। वो भी जंतर मंतर पे अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैम, आप क्या कहोगे जिस तरह से धरने को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? मैम, शर्मनाक चीज़ है कि कुछ नहीं हुआ है। FIR के लिए भी हमें कोर्ट के ऑर्डर्स की ज़रूरत थी। मतलब FIR तो सबसे बेसिक चीज़ होती है, अरेस्ट भी नहीं, FIR के लिए भी कोर्ट के ऑर्डर्स की ज़रूरत थी। तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, कितने जल्दी जीत जाएंगे। ये लंबी लड़ाई है और एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। ये एक इंसान के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट है। ये एक पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। तो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रोटेस्ट में बंद नहीं हो जाएगा वो लड़ाई, वो उसका पूरा मूवमेंट लड़ा जाएगा। तो अभी तो 13 दिन ही हुए हैं, अभी तो 13 महीने भी हो सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बड़ा लंबा लड़ाई होगा। बीइंग अ स्टूडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, अगर देश की गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां सड़क पे बैठी हैं अपना न्याय हक लेने के लिए, तो आम लड़कियों का क्या हाल है? मैम, मैं हर जगह यही चीज़ बोल रही हूँ। आप एक महिला हो शायद, इसलिए आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, वरना मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि आज हमारे गोल्ड मेडलिस्ट जो ये ओलंपिक विनर्स हैं, ये लोग सेफ़ नहीं हैं, तो हम लोग नहीं सेफ़ हैं। हम लोग तो वैसे भी सेफ़ नहीं हैं। अंकिता का केस, इतने सारे और केस, हाथरस रेप केस, उन्नाव रेप केस, मतलब ये तो वो रेप केस है जो हाईलाइट होते हैं। इतने सारे और रेप केस है जो हर रोज़ होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट हर रोज़ होता है। तो हम लोग नहीं सेफ़ हैं कंट्री में। हम लोग इसी डर से आज इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, ताकि मतलब एक प्लेटफॉर्म में आए अपनी आवाज़ उठाने, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर ये लोग सेफ़ नहीं है, कल दिन अगर हमारे साथ होता है तो हम तो क्या ही करेंगे, क्या आवाज़ उठाएंगे। निर्भया कांड में जैसे जिस तरह से देश की पूरी जनता सड़क पे आ गई थी, औरतें, महिलाएं, लड़कियां बहुत सारी इनिशिएट ले रही थी, पर अभी यहाँ पर क्या डर है कि वो लोग बाहर नहीं निकल पाए? इस पर क्या किया जा रहा है, ये रेसलर्स हैं, ये किसी आइडेंटिटी का पार्ट हैं, जाट कम्युनिटी के हैं। तो जो गवर्नमेंट है बड़े स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि ज़्यादा समझदार गवर्नमेंट भी, इनको पता है कैसे ऑपरेस करना है, तो बड़े स्ट्रैटेजिकली ये लोग आइडेंटिटी में लोगों को बांट रहे हैं। मतलब एक जो इशू, ये पेट्रियार्कल इशू है, साफ सेक्सुअल असॉल्ट इज अ पेट्रियार्कल इशू। इस चीज़ में ये क्लास को ऐड कर रहे हैं, कास्ट को ऐड कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट आइडेंटिटीज लोगों को दे रहे हैं, ताकि जो एक्चुअल इशू है उससे लोग भटके रहे हैं। जिस तरह से आपको क्या लग रहा है कि अभी भी बृजभूषण जो है खुले में घूम रहा है, इंटरव्यूज़ दे रहा है, वहीं पर कार्रवाई जहां पर उसके ऊपर होनी चाहिए, खिलाड़ियों के ऊपर हुई है 2-4 दिन पहले? मैम, वो इसके अंदर, उस इंसान के अंदर इतनी ऑडेसिटी है कि वो ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो मैं करूँगा, रिज़ाइन करूँगा। मतलब आप अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा मतलब अपने प्रधानमंत्री इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से ही तो इलेक्ट हुए हैं। तो आप अपने आप को, किसी इंसान को संविधान से ऊपर मांग रहे हो। वो एक बार भी ये नहीं कहा ना, लॉ बोलेगा तो मैं अरेस्ट होऊंगा। वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। तो किस तरह से इन लोगों ने हमारे कंट्री को, हमारे सिस्टम को अपनी मुट्ठी पे रख दिया है ना, कि जो बोलेंगे वो, हाँ, उसको एक्ट में तो इमिडिएटली अरेस्ट का होता है माइनर के साथ। हाँ, माइनर के साथ अगर वही तो हंसी की बात है कि मतलब मजाक ही बन गया है ना कंट्री का, कि माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट पे इमीडिएट अरेस्ट था, पर आप उस पे भी कुछ नहीं। देश का मजाक बन रहा है और सरकार को कोई फर्क नहीं। मैम, मणिपुर का अभी न्यूज़ आ रहा है, वायलेंस वहाँ पर हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है। वो इस चीज़ को मतलब उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में जीतना और सत्ता में मज़े लेना, यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। जिस तरह से ये गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां सड़क पे निकल के बाहर आई हैं, इन इश्यूज़ पे ज़्यादातर लोग बात भी नहीं करते हैं, पर इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है।
आम लड़कियां का तो हिम्मत भी नहीं कर पाती हैं, फिर भी मतलब ये प्रधानमंत्री या सरकार या कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई खेल महिला मंत्री, ना कोई एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष जो हैं सुन रही हैं। क्या कहेंगे? मैम मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसको ये लोग जो 7 Ds होते हैं, डिनाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत प्रकार की और चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें हमने बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स की पढ़ी थी, जो हमने जितने बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स मार्क्स, भगत सिंह वगैरह जो किताबों में लिखे थी, मतलब अब वो ऐसे लग रही है यार ये तो सच में सच होता है। मतलब ये कोई ऐसी सिर्फ किताबों की चीज़ें नहीं है, हकीकत में यही हो रहा है। दिल्ली पुलिस जिसको जिनको सुरक्षा देनी चाहिए उन्हीं के साथ ये सब हो रहा है, तो दिल्ली पुलिस का स्तर गिर रहा है। मैम वो भी अगर उस वे में देखा जाए तो वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। वो सिस्टमैटिकली बाइंडेड है उनके ऑर्डर्स पे। बट अब जो दिल्ली पुलिस का जो रवैया हो गया है, खुद शराब पी के घूम रहे हैं। तो पहले जब हम आप पे दया भी करते थे ये सोच के कि आप भी सिस्टमैटिकली ऑप्रेस हो रहे हो उन लोगों से, आप अपने ड्यूटी के बाहर नहीं जा सकते। अब आप लोग ही मतलब किस प्रकार से लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें पेट्री आ गई, किस प्रकार से जो मर्द पुलिस वाले हैं वो खुले में शराब पी के घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर परसों थी तो बैरिकेड्स के बाहर वो खुद शराब पी के खुलेआम घूम रहे, डर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जब तक वो सिस्टम का पार्ट है कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट में उन्होंने बोल दिया जाके कि हमारा कोई अधिकारी शराब नहीं पिए हुए था, तो आपने आम जनता कह रही है फिर भी कोई किसी की सुनवाई नहीं। मैम उस टाइम जो डिमांड किया गया था कि आप इमीडिएटली यहीं पर आके उनका टेस्ट करवाओ, जो शराब पी के इंसान था, उन्होंने कहा हम उसका टेस्ट खुद करवाएंगे। अब खुद करवाएंगे, अब आपने किसका ब्लड सैंपल लिया, सबसे पहला क्वेश्चन ये। आप यहीं पे थे? हाँ मैं उस दिन यहीं पर थी। आप किसका जब डिमांड किया गया कि आप यहीं पर सैंपल लीजिए, वो अब आप उन्होंने कहा खुद करवाएंगे। अब खुद किस प्रकार का ऑन कैमरा भी वो दिख रहे हैं। हाँ अब कैमरा में रिकॉर्ड, वही तो हंसी की बात है कि कैमरा में दिख रहा है शराब पी के इंसान है, वो खुद बोल रहा है हाँ मैंने पी तो क्या करूँ, डिसमिस ही करेंगे मुझे। खुलेआम सब कुछ बोल रहा है तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस एक सुरक्षा का प्रतीक है कि कुछ भी नहीं, लड़कियां हैं तो सुरक्षा चाहिए तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। अब लड़कियां कितना सुरक्षित महसूस करेंगी कि पुलिस जहां पर सुरक्षा देनी चाहिए वहां तो दे नहीं रही। पुलिस तो गूंगी और बहरी हो गई है, क्योंकि आप उनके पास एफआईआर करने जाओगे वो मना कर लेंगे। 3 महीने तक अगर आप इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हो तब 3 महीने के बाद आपका कुछ एक्शन लिया जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल लड़की हो तो आपके साथ वही होगा जो अंकिता के साथ हुआ था।